नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिला मुख्यालय पर मानदेय बढ़ाने व भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के रसोइया संघ के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान रसोइयों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि वर्षों से हम रसोइया बेहद अपमान सहते हुए कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा से करते आ रहे हैं। आरोप लगाया कि रसोइयों का कार्य के अलावा विद्यालय की साफ सफाई हम लोगों से करवाई जाती है। एक दिन की कोई छुट्टी नहीं मिलती। इसके अलावा मानदेय का भी समय से भुगतान नहीं किया जाता। इस महंगाई के दौर में महज 2000 मानदेय दिया जाता है। इतने कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल रहता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी प्रदेश सरकार को न्यूनतम वेतन दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदेश सरकार अगर हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाती, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। सर, हम लोग की ये मांग है कि हम रसोइया विद्यालय पे खाना बनाते हैं और हम लोग की जो मजदूरी मिलती है वो नियम कानून से नहीं मिलती है। जो हम लोग को 11 महीना काम करते हैं, हम लोग को 10 महीना का पैसा मिलता है। वो भी पैसा समय से नहीं मिलता है। 6 महीना पे 4 महीने पे एक बार पैसा मिलता है। समय से पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग विद्यालय पे खाना बनाते हैं। अगर हम लोग के घर पे कोई मजबूरी हो जाए, हमारे रिश्तेदार में कोई मजबूरी हो जाए, तो हम लोग को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। उसी विद्यालय पर सबकी छुट्टी रहती है। हम लोग को जब इस घर से निकल कर जाते हैं, स्कूल से निकल कर जाते हैं, अपने रिश्तेदार चाहे अपने घर कोई काम काज कुछ भी पड़ जाए तो कहते हैं लोग कल से स्कूल मत आना। कैसे इतने कम पैसे में गुजारा आप लोगों का होता है और क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? देखिए सर, हम लोग 2000 पे नौकरी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग की भी कुछ सुनेगी। उसी विभाग में सबका बढ़ा रही है। जैसे आंगनबाड़ी है, शिक्षा मित्र है, अन्वेषक है, मास्टर लोग का हर साल में पैसा बढ़ा रही है, कुल दे रही है। 7वां वेतन 8वां वेतन लगा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ होगा, लेकिन हमारी बात सरकार नहीं पूछ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता यादव चल रहा है। क्या मांगे हैं और किस मांग को लेके आप लोग यहाँ? हम लोग सबूर से हैं कि कर रहे हैं तो सरकार अब बढ़ाएगा। भाई ये सरकार सबको सुन रहा है, हम लोग को नहीं सुन रहा है। नौरगा जो मिल रहा है पैसा वो भी तो दे देते हैं। अपने मन में विचार थोड़ा करते हैं कि हम इतने पैसे देते हैं, उनको बच्चे भी पढ़े, उसके बच्चे भी कुछ कामयाब होके। वो लोग कुछ नहीं समझते। सिर्फ साधु संत, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, मास्टर और एक गरीब बहन को, भाई को कोई पूछ नहीं रहा है। उनकी आंखें पर पर्दा पड़ गया। हम लोग तो कहे कि राम बन के आए हैं। भाई राम नहीं बन के आए हैं, वो हम लोग के काल और बन के आए हैं। हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, वो लोग हम लोग का गरीब को कुचलने आए हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना मानदेय मिलता है? अरे सर, हम लोग के 2000 रुपये मिलता है, वो भी समय से नहीं मिल पाता है। कभी तो 6 महीना हम लोग का तनख्वाह नहीं आती है। हम लोग का बच्चा तो खाने भी ना मर रहे हैं। क्या हम लोग बताएं अपनी परिस्थिति? हम लोग बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ भी हम लोग मांगते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को सुनती नहीं है। कई बार हम लोग लखनऊ तक गए हैं, हर एक मंत्री के पास गए, यहाँ कई बार आए, लेकिन हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग खाने भी ना मर रहे हैं सर। कैसे गुजारा होता है आप लोग? क्या गुजारा होता है? हमको मजदूरी भी करने के समय तो नहीं है। 4 बजे तक मास्टर लोग बैठा रहे हैं, 3 बजे तक। 3 बजे से आप हमको रख सकते हैं अपने खेत में काम करने के लिए? नहीं तो रखेंगे। हम लोग का बहुत बुरी परिस्थिति है। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे है कि जो हमारा कोर्ट से आदेश हुआ है वो दे दो। क्या नाम है आपका? शोभा देवी यादव। यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का संरक्षक हूँ। आज हम लोग अपनी 7 मांगों को लेकर के यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी ये है कि हम रसोइया को विद्यालय से छात्र संख्या जब विद्यालय पर कम हो रही है तो हमें निकाल करके विद्यालय से बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। और वहाँ पर उस विद्यालय पर हेडमास्टर हैं, सहायक अध्यापक हैं, फिर इसके बाद ब्लॉक पर जो है कि BO साहब हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, BSA साहब हैं। वो जवाबदेही छात्र संख्या की उनकी बनती है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम रसोइयों को छात्र संख्या कम होने पे हम रसोइयों को निकाल करके विद्यालय से बाहर कर दिया जा रहा है।
तो हमारी मांग है कि जब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है छात्र संख्या कम होने में, तो हमको उसकी सज़ा न दिया जाए। छात्र संख्या अगर कम हो रही है तो हम रसोइयों को निकालने हटाने का कार्य न किया जाए। ये पहली मांग। दूसरी मांग सर हम लोगों की यह है कि रसोइया को मात्र सर 2000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है एक मंथ का। अब 2000 रुपये सर एक दिन का जोड़ा जा रहा है तो 66 रुपये हो रहा। इस महंगाई के दौर में जहां दाल 200 रुपये के करीब है, तेल 200 रुपये के करीब है, अब सर जी किस तरीके से हम लोग अपना खर्चा बर्चा चलाएं, कैसे घर चलाएं, कैसे परिवार चलाएं, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। इसलिए सरकार से मांग कर रहा हूं कि एक हाई कोर्ट का 2020 में एक निर्देश आया था सरकार को कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और इनकी दशा सुधारी जाए, इनके नीतियों पर पुनः विचार किया जाए और 2005 से जोड़ करके इनको एक साथ एक मुश्त देने का काम किया जाए। तो सरकार से सर मांग है कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके अब तक का जितना भी बकाया एक साथ एक मुश्त देने का काम। आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन करते रहे इस मांग को लेकिन अभी तक सरकार जो है कोई इसकी सुनी नहीं। आगे क्या रणनीति होगी? चल आगे की हम लोगों की रणनीति है कि अगर हमारी मांग अभी देखिए विधानसभा सत्र में हम लोग अपनी आवाज़ उठवाने का काम किए थे, कई विधायक महोदय लोग के द्वारा हम लोग अपनी आवाज़ उठवाने का काम किए, लेकिन सरकार इस बजट सत्र में हम लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुना गया। कल कैबिनेट स्तर की बैठक थी, हम लोग को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हम लोगों को दिया जाएगा। उस कैबिनेट में भी हम लोगों के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, ना उसको पास कराया गया। इसलिए सर हम मजबूर होकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं और होली के बाद 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मभूमि पर पूरे प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि सरकार को हम लोग अपनी ताकत को दिखाएं कि हम लोग इस प्रदेश में हैं और हमें भी वोट देने का अधिकार है। अगर हमको इग्नोर करने का काम करेंगे तो 2027 में हम लोग भी सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है, मैं इस संगठन का प्रदेश संरक्षक।